हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बल फोर्स के बारे में। फिजिक्स का ये टॉपिक है बल फोर्स, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें मतलब कि बल की परिभाषा क्या है, बल का मात्रक क्या है, बल कैसी राशि है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके प्रकार और एक दो पॉइंट और भी इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना वीडियो को कंप्लीट देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, वीडियो अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक बल फोर्स। ठीक है, बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को मूल स्थिति, गति अवस्था या विराम अवस्था या आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, क्या इसमें मतलब कि गति की अवस्था में या विराम अवस्था में जो भी वस्तु होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम बल कहते हैं, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लो कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को मूल स्थिति या गति की अवस्था में या विराम अवस्था में या आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो क्या बल कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि बल या फोर्स क्या है। मतलब कि कोई वस्तु को हम धक्का देते हैं, वो वस्तु गति की अवस्था में या विराम हो, वो वहाँ से अपना स्थान परिवर्तन कर लेती है, उसे हम बल कहते हैं। आगे देखो, अभी आगे क्या है। ऐसा पत्ती में बल का मात्रक न्यूटन है। ऐसा पत्ती में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, और बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं कि फोर्स एफ। ठीक है, बल एक क्या? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कि दिशा भी होती है और परिणाम भी होता है। अगला पॉइंट देखो कि न्यूटन का द्वितीय नियम बल को परिभाषित करता है। कि न्यूटन का द्वितीय नियम ही बल को परिभाषित करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ठीक है, कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? न्यूटन का तो द्वितीय नियम। अगला पॉइंट देखो कि बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? जैसे मतलब कि बल F है m इंटू ए, तो F बराबर क्या हो गया? m ए। तो F हो गया बल, m हो गया द्रव्यमान अपना, और a हो गया त्वरण। तो आगे देखो, आगे क्या है कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये बल का फॉर्मूला हो गया। आगे बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन एन हमने अभी देखा है, लेकिन इसके बाद एक CGS मात्रक होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा था कि CGS मात्रक क्या है। तो बल का CGS मात्रक क्या? डाइन होता है, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन इसका मान होता है। एक न्यूटन का कितना होता मान है? 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, बल का एक अन्य मात्रक भी है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन 3-4 पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। ठीक है, हमने बल को देख लिया, बल में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बल के प्रकार। तो घर्षण बल, पहले हम घर्षण बल देखेंगे। ठीक है, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है। ठीक है, क्या है? कोई वस्तु, एक वस्तु है दूसरी वस्तु पर सरकती है या लुढ़कती है, तो उन संपर्क सतहों के मध्य लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कि मतलब क्या है इसमें कि एक वस्तु ए है, बी है, उनके बीच में जो संपर्क में बीच में बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे मतलब कि कोई व्यक्ति है चल रहा और सड़क पे चल रहा है, तो सड़क और व्यक्ति के जूते हैं पैर के बीच में जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, हम आगे उदाहरण से समझेंगे ऐसे। अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या है कि एक बल गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल क्या है? गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह बल गति का विरोध भी करता है। आगे देखो, उदाहरण से समझ लेंगे कि घर्षण बल क्या है। जब हम चलते हैं तो यह बल हमारे चप्पल या जूते और जमीन धरती के बीच कार्य करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है और ये सड़क है, इनके मध्य जो कार्य होता है वही घर्षण बल कहलाता है। अगला पॉइंट देखो कि जब सड़क पर कोई कार दौड़ती है तो यह बल सड़क और कार के टायर के बीच कार्य करता है। ये क्या है? घर्षण बल है। ठीक है, ये सड़क है, इस पर कोई गाड़ी दौड़ रही है और इन टायर के बीच में जो कार्य होता है, ठीक है, जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। अब घर्षण बल भी
तीन प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके हम तीनों बलों के बारे में विस्तार से देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखो इसमें स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल, पहला पॉइंट स्थैतिक घर्षण बल। जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, ठीक है, और यदि वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसके तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक मतलब कि स्थिर, कोई वस्तु स्थिर है, उस पर हम बल लगा रहे और वो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती है, इसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर और दिशा के विपरीत होता है। दिशा बल की दिशा के विपरीत होता है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं कि उदाहरण क्या है, दीवार को खिसकाना। दीवार को खिसका रहे हैं, ठीक है, तो दीवार पे व्यक्ति बल तो लगा रहा है पर वो खिसक नहीं रही है, ठीक है, अपना स्थान परिवर्तित नहीं करिए, इसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखो अभी सेकंड क्या है, सर्पी घर्षण बल। सेकंड क्या है, सर्पी घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु या उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु और उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण देखे थे पीछे कि मतलब कि कोई गाड़ी का, ठीक है, वो एक सर्पी घर्षण, हम सड़क पर चलते हैं वो भी एक सर्पी घर्षण बल है। जैसे सड़क पर गाड़ी का चलना, सड़क पर गाड़ी का चलना ये क्या है, सर्पी घर्षण बल है, और हमारा पृथ्वी सतह पर चलना या फिरना, दौड़ना, वो भी एक ही सर्पी घर्षण बल है। ठीक है, अगला देखो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, लोटनी घर्षण बल। तीसरा क्या है, लोटनिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी के सतह पर लुढ़कती है, लौटने मतलब कि लुढ़कना, जब कोई वस्तु किसी के सतह पर लुढ़कती है तो उन दोनों वस्तुओं की सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। नाम से समझ में आ रहा है कि लोटनिक मतलब कि लुढ़कना। ठीक है, जैसे साइकिल की दूरी की गति, ये क्या है, लोटनिक घर्षण बल है। आटे की चक्की के पत्तों की गति, जो आटे की चक्की होती है उसके पत्तों के मध्य जो बल लगता है, गति होती है, उनको हम बोलते हैं लोटनिक घर्षण बल। ठीक है, अब घर्षण बल पढ़ लिए, घर्षण बल के प्रकार पढ़ लिए। अब घर्षण बल को कम करने के लिए भी उपाय होते हैं, ठीक है, हम उसको देखेंगे। एग्जाम में आता भी है कई बार कि घर्षण बल को कम करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक, तो घर्षण बल को कम करने के लिए चिकनाई युक्त पदार्थ ग्रीस या ऑयल का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम स्नेह कहते हैं। ठीक है, या आपने सभी ने देखा है, ग्रीस देखा है, ऑयल जिसमें मतलब कि उपयोग करते हैं। ठीक है, वही क्या है कि घर्षण बल को कम करने का उपाय है, जिसे स्नेह कहते हैं। अगला पॉइंट देखो, अब नया पॉइंट है कि अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, तो इसको देखो, पहले परिभाषा देखो। जब कोई पिंड r त्रिज्या वाले किसी वर्तीय पथ पर गति करता है, क्या है कि कोई पिंड है, ये वर्त है, वर्तीय पथ पे गति कर रहा है, ठीक है, गति कर रहा है, तो पिंड पर वर्त के केंद्र की ओर एक बल का कार्य होता है। केंद्र की ओर, जो यहाँ केंद्र है इस वर्त का, इसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, जब कोई पिंड आर त्रिज्या वाले किसी वर्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर वर्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसमें अभिकेंद्रीय मतलब कि एक केंद्र की ओर बल का अनुभव होता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। अगला पहले नोट देखो, नोट क्या है, इस बल की अनुपस्थिति में कोई पिंड वर्तीय पथ पर गति नहीं कर सकेगा। ठीक है कि मतलब कि अभिकेंद्रीय बल के बिना वर्तीय पथ पर गति करना बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो सकती। ठीक है, वर्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, mv²/r, जहाँ m क्या है द्रव्यमान, v क्या है वेग, r क्या है त्रिज्या। अभी इसका उदाहरण देखो, इसे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। मोड़ पर सड़क के बाहरी किनारे को ऊपर उठाना, मतलब कि जो मोड़ है, सड़क है, सड़क के बाहरी किनारा है, ये क्या है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिससे मतलब कि गाड़ी अच्छे से मुड़ सकती है, उसमें घर्षण भी अच्छे से होगा। ठीक है, और अंदर की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण एग्जाम में उदाहरण बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखो, अपकेंद्रीय बल।
वो क्या है, अभिकेंद्रीय, जो केंद्र की ओर बल लगता है, ठीक है। अब केंद्रीय ये विपरीत है, अभिकेंद्रीय के जो मतलब कि इसके बाहर की ओर बल लगता है। जैसे परिभाषा देखो पहले, जब कोई पिंड या वस्तु वर्तीय गति करता है, मतलब कि कोई पिंड या वर्तीय गति करता है, ठीक है, वर्तीय गति, तो उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। लगने वाला बल क्या है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हो कि जूसर या वॉशिंग मशीन, जूस निकालने वाली मशीन होती है, उसमें मतलब कि बाहर की ओर बल लगता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी बाहर की ओर, जैसे दूध से क्रीम या मक्खन निकालना, दूध से क्रीम या मक्खन निकालना, या जो मतलब कि घर पे छाछ बिलोते हैं, उसमें भी हम वो मशीन काम में लेते हैं, वो भी उसमें मक्खन निकालने के लिए, उसमें भी अपकेंद्रीय बल ही लगता है, बाहर की ओर वो छाछ को फेंकती है, जिसके कारण मक्खन अच्छे से निकल जाता है। जूसर भी बाहर की तरफ, वॉशिंग मशीन और दूध से क्रीम निकालने या मक्खन निकालने वाले भी, ये क्या है, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है, ठीक है। हमने बल पढ़ा, बल क्या है, ठीक है, और उसके बाद में बल के प्रकार, घर्षण बल को कैसे कम कर दें, और फिर अभिकेंद्रीय बल क्या है और अपकेंद्रीय बल क्या है, ठीक है। अगला वीडियो हम और देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कैसे होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।